देखिए, इसमें मेन जो है वो अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, जिन्होंने कल जो मीडिया है, मीडिया के इंचार्ज जो है, स्पोक्समैन जो है, ये सब उन्होंने किया। यहां किसी भी केस में इंक्वायरी करने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है। मैंने पहले भी कहा, मुझे दुख है कि उन्होंने 5 मिनट या आधे घंटे में किसी के कहने पर यह किया। मुझे इन चीजों से जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी पार्टी की, उनसे सुपुर्द किया। मैं खैर मकदम करता हूं पार्टी का, वो बात नहीं है, पार्टी का फैसला सर ऊपर है, पार्टी का डिसीजन मेरी सर आंखों पर। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इज्जत दी है। यह भी कहा था 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे मैंडेट दिया 2024 में असेंबली इलेक्शन के लिए। उन्होंने मुझे नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर लिया, उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। मैं मरूनी मिन्नत हूं, ये उनका डिसीजन है तो मैं तस्लीम करता हूं। मगर एक गुजारिश है इसमें, अपनी जो क़यादत है, हयार की है कि कम से कम अगर कोई कातिल भी होता है, कोर्ट भी उसको मौका देता है सफाई देने के लिए। मैं तो कातिल हूं नहीं, मैं तो राशि हूं नहीं, मैं तो उन लोगों में से हूं नहीं जिन्होंने ये किया। उनके कार्य करतूत हमारे पास हैं, उनके सब कुछ हमारे पास है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, पर्दा कीजिए। अगर हम किसी के किरदार कुशी करेंगे, नहीं पर्सन रजिस्ट कोई नहीं है हमारा, कोई वहां पर न जमीनें आपस में बांटनी है न कुछ है। वो इनसिक्योर है। मैं काबिल हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरा किरदार बड़ा है, मैं खानदानी हूं, मैंने लोगों की खिदमत की है, मैं 21 बार सियासत में हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं उनसे पढ़ा लिखा हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे इज्जत करते हैं, और लोग में हर मकतबा फिक्र के लोग मेरी इज्जत करते हैं। वो तो इनसिक्योर हैं। उनके पास क्या है? आप मुझे देखिए, काले करतूतों के बगैर उनके पास मुझे कहिए क्या है। और मैं एक चंद दिनों में वो तमाम काले करतूत उनके जो हैं लोगों के पास लाऊंगा, और अपनी जो मेरी क़यादत है, जो मेरी वहां हयार की है, उनसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जब तक ये लोग यहां पर कश्मीर में अपनी इस पार्टी में हैं, तब तक जो आपकी कमेटी है, एक्सपेल करने से पहले उन्होंने आपको बुलाया, नहीं, आपसे पूछा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। काश वो थोड़ा सा मौका मुझे देते या मुझे कहते। आखिर कम से कम वो इसमें जाके एक कमेटी बनाए। अगर मैं कहीं पर गलत हूं, अगर मैं बागुनाह हूं, मुझे सजा दीजिए। अगर मैं बेगुनाह हूं, आपने मुझे रुसवा क्यों किया लोगों में? आपने मुझे रुसवा क्यों किया बाकी जो भी मकतबे फिर के लोग हैं उनमें? आपने मुझे पार्टी से बाहर क्यों निकाला? इसका यह मतलब है, मुझे कल से बहुत सारे लोग जो अपने कार्यकर्ता हैं, पुलवामा के ही नहीं बाकी डिस्ट्रिक्टों के भी, कि हम तो सेफ नहीं है, कभी भी हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है। और पुलवामा में जो मेरे भी अपने वहां पर वेलविशर्स हैं, तो उनके जज्बात हैं। उन्होंने कहा था हम आएंगे, सड़कों पर आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, रिजाइन करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप आराम से बैठे, मैं पार्टी में हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप रहिए पार्टी में, आप अपना काम कीजिए, तो आगे देखेंगे। अगर पार्टी का यही मन फिर ये राज्य मिल रहा है तो क्या पार्टी को अलविदा? नहीं, मैं पार्टी में हूं, मैं पार्टी को अलविदा कैसे कह सकता हूं? मैं कह रहा अगर पार्टी की तरफ से आपके खिलाफ जो है मनफी राज्य मिल रहा है। देखिए जनाब, ये तो कुछ दिनों में साबित हो जाएगा कि मैं गलत हूं या ठीक हूं। ये तो पुलिस भी साबित कर सकती है, ये तो कोर्ट भी साबित कर सकता है गलती कहां पर है ना? उसके बाद देखा जाएगा। जिनका आपने जिक्र किया अभी, अगर आपके साथ ना आपके पास वो एविडेंस, देखिए मुझे आप लोगों से भी एक गिला है। मैंने सहाफत का खाना खाया है, मैंने कलम का खाना खाया है। मेरे वालिद साहब सहाफी थे, अपना अखबार था, वो एजुकेशनिस्ट थे। और आपसे मुझे ये गिला है आप सबों से, और वो भी जो यहां पर नहीं है, जो सुनेंगे ये, कि आपने पहले देखना था। जितना वायरल मेरा गिला है अल्ताफ साहब से,
जो हमारे पार्टी के तर्जमान हैं, उनसे मेरा गिला है, स्पोक्स पर्सन जो हैं, कि जिस तरह से उनको, मीडिया में मेरे भी दोस्त हैं बहुत, जिस तरह से उन्होंने इसको हाईलाइट करवाया नेशनल चैनलों से, लोकल चैनलों से, और उन्होंने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी है? हाँ, कल रिकॉर्ड किया बिल्कुल आपके मेरे पास है। अल्ताफ साहब ने कल जो प्रेस ब्रीफिंग दी है वो मेरे पास है। आपके हवाले से? मेरे हवाले से क्यों दी है आप बताइए? क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए था? हाँ? क्या वो कार्यकर्ता पार्टी के नहीं है? अगर वो सीनियर भी हैं, मगर सियासत में मुझसे वो सीनियर नहीं है, उनको देखना चाहिए था। कल उससे भी यही हो सकता है, कल किसी दूसरे से भी यही हो सकता है। ये गिला है मुझे। थैंक यू सर। मिर्जा साहब, लाइट से कम नहीं ठीक है ठीक है। पावर आवा रेडी सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, थोड़ा बताएं। मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप एक छोटी कॉल पर यहां आए। दरअसल मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी, मामला है जो आप सबों को पता है कि कल जो मेरे खिलाफ एक न्यूज़ वायरल हुई है जिसमें ये लिखा गया है कि इसने किसी ठेकेदार से पैसे मांगे और इसके खिलाफ एक एफआईआर है। दरअसल ये वो मामला नहीं है। मामला ये है कि ये एक बड़ा माफिया हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में चल रहा है, माइनिंग का। लाशीपोरा से लेकर बराबर खरीब बचुन तक ये किस तरह से हो रहा है। जब मैंने ये जिम्मेवारी संभाली मार्च 2025 में बशर्ते सदर जिला, मेरे पास उन दिनों भी कुछ लोग आए कि इस तरह माफिया चल रहा है। बशर्ते एक बाहस और बा किरदार इस समाज में रहने वाला, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, नौकरी छोड़ी है, मैं जाग उठा, मैंने कुछ लोग लिए, मैं लाशीपोरा गया और लाशीपोरा में जो भी मैंने खराबी देखी, जो मैंने खंडराट देखे, मैं वसूख से कहता हूं कि ये एक जख्मी जिगर के बगैर कुछ नहीं था। मीडिया लोग भी मेरे साथ थे, मैंने रोका उनको, मत इसको न्यूज़ बनाइए कि ये मेरा पुलवामा है, हमारे ही लोग बदनाम हो जाएंगे। मैं स्टेट वे आया डॉक्टर बशरत कोयम साहब के पास, जो इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं। मैंने उनसे कहा कि इस तरह से हो रहा है, जो ये कुदरती हमारे वसाइल हैं इनको रोकिए। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, दराई जहलिम, बाकी चीजें जो आप देख भी सकते हैं, जो आए दिन अखबारात में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, या बाकी लोग भी जो जीहस लोग इस सोसाइटी में है, इस समाज में है, वो ये आवाज उठा रही है कि दराई जहल भी खत्म है, बाकी चीजें भी खत्म है। जो आज का मामला है, ये आज का मामला नहीं, ये 26 जून से चला आ रहा है। इस पर जो 26 जून से मेरे पास लोगों ने वीडियोस भेजे हैं, मैंने स्टेट वे, ये डीएमओ साहब जो सलीम साहब पुलवामा हैं, उनको मैंने भेजे। मैंने कहा ये देखिए हालात पुलवामा की, और ये वही वीडियो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी तुमची वामपोरा साइड से हैं। ये लिखते हैं नीचे, नोटेड जनाब। फिर मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन भेजता हूं, जब लोग मुझे भेजते मैं इनको लिखता हूं। इसमें बिल्कुल रिकॉर्ड है, ये लिखते हैं वालेकुम सलाम जनाब, विल चेक। और ये कंटिन्यूअसली आता रहा हमें 5 अगस्त तक। 5 अगस्त को मैंने
इनको फिर एक वीडियो भेजा जिसमें जियोटेक फोटो थे, उसमें जो वहां की सिविल सोसाइटी है, कोई बंदा है जो जिसने मुझे भेजा, वो उन गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा था, परसुएशन कर रहा था, वीडियो उठा रहा था, और इसमें कह रहा है, जो वीडियो है जो मैंने उनको भेजा, जो मैंने कंसर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जो वहां पर डीएमओ साहब है उनको भेजा, मैंने कहा यह है, जिसमें यह आवाज और वीडियो है कि आप देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबरात के बगैर ये डंपर, लोडेड डंपर जा रहे हैं, और ये 2-3 दिन 4 दिन चला, सब कुछ इसमें है और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये कंटिन्यूअसली चला फ्राइडे तक। फ्राइडे शाम को भी मैंने डीएमओ साहब से कहा, वो सिर्फ एक लफ्ज वहां से लिखते हैं, नोटेड जनाब। देखिए आप देख सकते हैं, नोटेड जनाब, नोटेड जनाब, नोटेड जनाब। मैं सैटरडे को पुलवामा जाता हूं, मेरी कोई मीटिंग होती है पार्टी की, वहां पे कुछ लोग, 2-3 लोग का सामना हुआ वहां पर चौक में, खैर आफियत करके उसके बाद मैं एक दोस्त के घर गया, वहां पर कुछ लोग आ गए, उन्होंने सवाल किया आप क्या कर रहे हैं, जबकि हमने आपको पिछले कई महीनों से ये कहा कि यहां पर क्या हो रहा है, अब नजर दीजिए, आप हमारे साथ आइए। क्योंकि वो जो माइनिंग है वो तो रोड साइड पर ही चल रही है, वो बिल्कुल अंदर नहीं है, वहां पर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साइड में पीछे चल रही है माइनिंग। और अगर वो पहाड़ देखेंगे आप, वो जिसको हम कहते हैं बुडुर, अगर वो देख सकते हैं आप भी रो पाएंगे। मैं वहां पर रुका और मैंने 10-15 गाड़ियां देखी दिन दहाड़े, वहां पर 9:30 बजे तकरीबन ये वक्त था, न नंबरात थे। मैंने वो वीडियो उसी वक्त उठाया, उसी वक्त डीएमओ साहब को भेजा। मैंने कहा मैं यहां पर साइट पर हूं, जिस लोकेशन पर ये हो रहा है, लोगों ने मुझे यहां रोका, आप ये देखिए। इसके बाद कुछ लोग आ गए। ये ठेकेदारी का मामला नहीं है, ये कोई मोहम्मद यासीन है जो माइनिंग वहां पर कर रहा है, वो शुशु से है, शिया कम्युनिटी से है। उसके साथ जो 4 लोग आए, मुझ पर हमला किया, इस पर वीडियो है, जिस तरह उन्होंने मुझ पर हमला बोला। उसमें सिमीर अहमद मीर जिसने वो वीडियो दिया था, उसमें उनके बाप और उनके आप मेरी गुजारिश है कि जो उनका बैकग्राउंड है वो मैं यहां पर नहीं कहूंगा, उनके खिलाफ कितने एफआईआर हैं, वो कितने इंटरनेशनल एलिमेंट्स रहे हैं, उनका कोई मिलिटेंसी में कौन रहा है, उनका बाप जो ये समीर साहब के चाचे हैं, वो अभी भी, मुझे माफ करना आप, मोहम्मद लतीफ मीर इस वक्त भी पाकिस्तान में मिलिटेंट है, जो ऑन रिकॉर्ड्स है। उन्होंने मुझे हमला किया, और कंसर्न पुलिस, अगर मेरे साथ पीएसओ नहीं होते तो पता नहीं क्या हालत होती, शायद मैं आपके पास इस वक्त नहीं होता। उन्होंने पुलिस बुलाई, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन वहां पे है न्योआ में, वो आ गए, उन्होंने मुझे बचाया वहां पे, और मैं सीधे गया। उसके बाद जब मैंने ये दास्तान सुनी कि ये कौन लोग है, मैं सीधे गया पुलिस स्टेशन, 1 घंटा वहां रहा, एसएचओ साहब का इंतजार कर रहा था, सिर्फ मैं यहां पर इनके खिलाफ एक केस दायर करूं। वो नहीं आए, हो सकता है कोई काम पड़ा होगा। मैं सीधे पुलवामा गया, अपनी मीटिंग कर दी, शाम को वापस आया, और किसी ने मुझे वो वीडियो भेजा, कोई आ गया था, वो समीर, उसने वीडियो दिया था, इसने पैसे मांगे, इसने हमें धमकी दी, क्योंकि उन्होंने वीडियो उठाया है, मैंने भी वीडियो उठाया है, पैसे मांगे होंगे तो उनके पास रिकॉर्ड होगा। जब मैंने वो वीडियो देखा जो बिल्कुल वायरल हुआ था, मैंने सीधे एक कंप्लेंट बनाई। मैंने इतवार सवेरे कंसर्न एसएचओ साहब को व्हाट्सएप पर भेजा, इस पर ये रिकॉर्ड है, ये इतवार की बात है। और उस जो सो कॉल्ड लोकल कोई रियलिटी ऑफ कश्मीर पेज चला रहा है, उसने वो वायरल किया था, उसने वो रिकॉर्ड किया था। मगर उसी शाम मैं बहुत मरून मिन्नत हूं, जहां वो जान साहब हैं ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनने मुझे बुलाया, मैंने सफाई वहां पर की, और जो मैंने सफाई दी वो भी मैंने लोगों के पास रखी। इतवार को मैं व्हाट्सएप के जरिए कंप्लेंट करता हूं, मंडे को एसओ साहब मुझे फोन करते हैं कि हमने इसको प्रिंट आउट किया,
मगर आप इस पर दस्तखत कीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरी मीटिंग लजपोरा में है, कल हमारी तिरंगा रैली है, मैं पुलवामा आऊंगा। मैं कल सवेरे गया, हमारी तिरंगा रैली थी, मैं सीधे गया उस थाने पे, तो उसके साथ बात की। हकीकतन उन्होंने कहा था मुझे कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज आपस में कीजिए। मैंने कहा इनका बैकग्राउंड कुछ और है, ये आम इंसान नहीं है, गलती होती है, मैं इनको माफ करूंगा, मगर इनका बैकग्राउंड आप देखिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है जब यहां पर मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल भी और पुलिस भी, यहां कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, यहां कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसको नौकरी मिलती है, उसको पुलिस की क्लियरेंस चाहिए, उसको नहीं मिलती है, इसलिए कि इसका कोई रिश्तेदार या जमात के साथ वाबस्ता है या मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता है, तो वो रिपोर्ट में लिखकर उनको वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। अच्छी बात है, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, अच्छी है। मगर यहां पे अगर कोई माइनिंग करता है जिसका बैकग्राउंड कुछ और है, जो एंटी नेशनल मिलिटेंट है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, उनके खिलाफ एफआईआर है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि आप इनको किस तरह से परमिशन देते हैं ये इलीगल माइनिंग करने के लिए, मेरा सवाल है। और ये लम्हे फिक्रिया है आप सबों के लिए, हम सबों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, कि उनको किस तरह से ये परमिशन मिलता है। और परमिशन जब मिलता है, परमिशन में यहां से गाड़ियों के नंबर देने पड़ते हैं। हमारी 10 गाड़ियां हैं, 15 गाड़ियां हैं, उन नंबरों के साथ वो लिस्ट में आती है, परमिशन के साथ, ये नंबरात हैं, ये गाड़ियां हैं, ये लोड कर सकती है, अनलोड कर सकती है, वो कंसर्न जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास रहती है। एक सेकंड मैं इख्तिताम करता हूं, मगर आप देखिए इसमें जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजा, पुलिस को भी भेजा, एसओ साहब को भी भेजा, डीएमओ साहब को भी भेजा, यहां पर एक बाइक वक्त 300 गाड़ियां इसमें है जो चल रही है वहां पर। इसमें फोटो भी है, जियोटेक फोटो भी है, इसमें वीडियो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, जो मेरे पास भी सबूत है, जो उन लोगों ने मुझे भेजा। 300 गाड़ियां, 250 गाड़ियां, 200 गाड़ियां, 150 गाड़ियां दिन रात बाइक वक्त चलकर, आप देखिए इस समाज का क्या हाल होगा। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने 4 दिन 5 दिन पहले कंप्लेन लॉन्च की है। उनसे पहले रिकॉर्ड है, मैंने आपको दिखाया, ये हमारे एसओ साहब है। न्यूज़ क्यों आई आपकी? देखिए इस मैं बताऊंगा, काउंटर पर्चा कटा उनके खिलाफ? पहले मैंने 4 दिन पहले उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, वो इसमें है, आप देख सकते हैं एसओ साहब का नंबर, जो मैंने यहां से कंप्लेंट 2 भेजी है वो उसके पास है। और 4 दिन के बाद, जबकि मैं उनकी आड़ में नहीं आया, उनको मुझे फंसाने की कोशिश की, पैसे देने की कोशिश की, मैंने नहीं माना। मेरा किरदार है, 21 वर्ष हुए पॉलिटिक्स में, अगर कोई साबित कर सकता है मैंने किसी हाथ मारा है, और मुझे सजा दीजिए, और जिन लोगों ने, वो भी हमारी पार्टी में है, जो उनके पीछे हैं, जो उनका बैक कर रहे हैं, जो उस माफिया में इन्वॉल्व हैं, जो इस माफिया में उनके शरका हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप यहां से जाके, कल मेरे खिलाफ एफआईआर आपने दिया, पुलिस से मैं कहता हूं कि पहले आप जांच क्यों नहीं की आपने, फिर एफआईआर अगर आपने रजिस्टर किया, मुझे पता नहीं, अगर रजिस्टर हुआ होता तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया होता है। मैं कल दिन पुलवामा में था, मैं 6 बजे वहां से निकला, सुबह से भी मैं इसी तरह हूं, और उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किया। और मैंने उस कंप्लेंट में लिखा है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ओपनली लिखा है। और जो यासीन ने मुझे वहां पर धमकी दी, उसने मुझे अपने वालिद साहब को याद दिलाया, उनकी शहादत याद दिलाई, और मुझे धमकी दे दी, आप तैयार हो। पार्टी ने आप पे एक्सपेक्ट किया?